क्लास 12 भौतिकी में कैसे फुल मार्क्स लाने हैं, मतलब पूरे का पूरे मार्क्स आप कैसे उठा सकते हैं भौतिकी में। बस मेरे बताए गए तरीकों को आप अप्लाई कर लेते हैं ना, तो बाबू आपको पूरे मार्क्स उठने से भौतिकी में, फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए बाबू, सबसे पहली बात समझिए कि आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, देखो सिर्फ ये एक बोर्ड के लिए नहीं है, हर बोर्ड के बच्चे इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप चाहेंगे तो इस तरीके के माध्यम से अपने जो साइंस में जो फिजिक्स है उसमें आप पूरे मार्क्स उठा सकते हैं। तो कैसे, देखिए आप जिस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे बिहार बोर्ड वाले बच्चे की बात बता रहा हूँ, बिहार बोर्ड की जो बच्चे का पैटर्न होता है उसमें फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है, 2 नंबरिया करता है, 5 नंबरिया करता है। तो आप लोग भी अपने देख लेंगे किस टाइप से आपका प्रश्न करता है, ठीक है ना। देखिए तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना फिजिक्स का, क्या करना है कि पूरे किताब से आप 1000 से 1500 ऑब्जेक्टिव इकट्ठा कर लीजिए, और देखिए यहाँ से सारे आपके ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे। यानी फिजिक्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव करता है, अगर फिजिक्स के पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1000 से 1500 आप स्टोर कर लेते हैं, तो बाबू सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लड़ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता लड़ने से। यहाँ देखिएगा, अब 2 नंबरिया की बात करते हैं। देखिए 2 अंक वाला प्रश्न, 2 अंक वाला प्रश्न है। देखो 2 अंक वाले प्रश्न जो होते हैं लगभग ये 10 को प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव लगभग 50% आता है, तो ये 2 अंक वाले प्रश्न 10 को आते हैं। इन 10 प्रश्न को लड़ने के लिए यदि फिजिक्स के पूरे किताब से यदि आप 100 से 150 2 नंबरिया प्रश्न इकट्ठा कर लेते हैं, तो बाबू 10 को आपका 100% सब सेम लड़ेगा, ठीक है ना। ये भी नहीं कि 100 150, आप 100 भी कर सकते हैं, 50 से 100 के बीच में भी 2 नंबरिया रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तभी जाकर आपके एग्जाम में सारे प्रश्न लड़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 अंक वाला कम से कम आप 100 से 150 2 नंबरिया प्रश्न इकट्ठा करिए इंपॉर्टेंट, और देखिए एग्जाम में जाइए एकदम रेल के आइए, ठीक है ना। उसका देखिए 5 अंक वाला प्रश्न कौन कौन सा आता है। देखो बाबू, ये भौतिकी का जो बच्चे हैं उनमें 5 अंक वाला जो प्रश्न होता है, ये लगभग 7 को पढ़ लेंगे बस, इनका 5 नंबरिया इन्हीं के बीच में लड़ जाएगा। 3 को तो 5 नंबरिया पूछवे करेगा, उसमें भी आपका ऑप्शन रहेगा बहुत सारा, 6 को देगा जिसमें 3 को आपको जवाब देना है। तो ये 7 अगर 5 नंबरिया आप पढ़ लेते हैं बाबू, ये 7 तो आपको समझिए 5 नंबरिया एक को प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जैसे गॉस का प्रमेय, समानांतर पट्टी का संधारित्र में धारिता का व्यंजक, हाइगेंस के लिए अपवर्तन और प्रवर्तन की व्याख्या, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन, विभवमापी का सचित्र वर्णन, और हाइड्रोसिल के स्पेक्ट्रम की व्याख्या, चल कुंडली धारा मापी का सचित्र वर्णन, ये 7 को चीज अगर पढ़ लेते हैं ना, तो 5 नंबरिया आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जबकि यहाँ से अगर इसको विस्तार से पढ़ लेंगे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा 2 नंबरिया यहाँ से भी आता है, और बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न आपके लड़ सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, क्लास 12 के जो फिजिक्स के जो बच्चे हैं, जो फिजिक्स है, जिनका फिजिक्स है, बस वो अपने पूरे किताब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 1000 से 1500 ऑब्जेक्टिव इकट्ठा करें, ठीक है। 2 अंक वाले प्रश्न कम से कम 100 से 150 इकट्ठा करें, और 5 नंबरिया में मात्र 7 को पढ़ ले, और देखिए आपका पूरा का पूरा नंबर कैसे एग्जाम में लड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों का क्या करना, आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो आप 100% फिजिक्स में पूरे मार्क्स उठा सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर करने का काम करिए। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जय हिंद।